अरे चाचा जी, किधर जा रहे हो? जा तो कहीं नहीं रहा, पर तुझे देखा तो एकदम बहुत दिनों में दिखी लल्ली। कहाँ रही थी? 2 साल तक कहाँ थी तू? पढ़ाई कर रही थी। बाहर चली गई थी? मामा जी के पास गई थी। अब क्यों आ गई फिर? अब आ गई, अब सोचा कि यहाँ पढ़ाई कर लूँ। और तूने मुझे तुरंत पहचान लिया है? अरे चाचा जी, अब चाचा जी आपको कौन भूल सकता है? क्यों? वो इसलिए, ध्यान है मेले वाली बात। मेले वाली बात? हाँ। कौन सी मेले वाली बात? जो औरतों से लड़ा, वो झगड़ा जो हुआ था। अच्छा, जलेबी वाली? हाँ, जलेबी वो वाली। लल्ली ऐसा था, दुनिया में हल्ला है तुम्हारा। हल्ला नहीं, वो लल्ली ऐसा था, वो गलत फहमी थी। मैं ले रहा था जलेबी, अब मुझे क्या पता कि कब उस औरत के कोनी लग गई, उसने जा बांध दिया, मेरी जान से पमाड़ा और बेफालतू में केस बना दिया, मुझे जेल थाने के और दर्शन करवा दिए। इसीलिए तो कोई भी नहीं भूल सकता। पर मैं गलत नहीं था, वहाँ उसी की गलती थी। अरे चाचा जी, वो तो हमें पता है किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। वैसे ये बता लल्ली, अब तेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई होगी? वैसे अभी मैं चाह रही हूँ आगे और पढ़ूं। अच्छा, और पढ़ने की अच्छी बात है बेटा, पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनो, हम तो चाहते हैं। और बड़े इंसान बनोगे तो हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है ये तो। बिल्कुल। वैसे आपको कॉलेज जा रही है? कहाँ जा रही है? ट्यूशन जा रही थी। तेरा भैया नहीं दिखा, भैया कहाँ है तेरा आजकल? भैया पूना में। पूना में? और क्या? तो इतनी दूर भेज दिया वो? अरे अब जो कुछ काम होगा तो जाना ही पड़ेगा। ना, वो तो सही है, नौकरी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं नौकरी करता है वो। और क्या? और क्या कहते हैं तेरी भाभी? भाभी तो घर पर है, वो कुछ नहीं कर रही। तो उन्हें क्यों नहीं लेके जाता? अब क्या है ना, वहाँ रख नहीं सकते भैया। अच्छा, मजबूरी है। और पिताजी? पिताजी तो घर पर ही रहते हैं। व्यापार सही चल रहा है उनका? बिल्कुल बढ़िया चल रहा। चल तो चल, ठीक है लल्ली, तू जा। चाचा जी। हाँ, नमस्ते चाची। नमस्ते। नखरे तो इसके बिल्कुल ऐसे हैं जैसे शहर वाली लड़की होती हैं, पर मुझे क्या करना, मुझे तो अपने काम से काम रखना है। एक बार इनके घर में घूम के भी आ जाए इस लड़की के, कम से कम पता तो पड़े इसके घर के लोगों की आदतें कैसी है। पता पड़ेगी जब तो काम बनेगा। पर जाऊं किस मूडे से, क्या बहाना लगाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा, इस बहाने घूम भी आऊँगा और बात की बात हो जाएगी। चमन लाल की दुकान पे चलता हूँ पहले। अरे कोई है? अरे चमन जी? चवन्नी लाल है? अरे तुम्हारे ससुर? अब जी वो नहीं है। कहाँ गए हैं? कहीं पंचायत में गए होंगे। पंचायत में गए होंगे जी। वैसे बेटा तू बड़ी बहू है? एक ही बेटा है शायद उनका? तो बस इकलौती बहू। अच्छा, इकलौती बहू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है बहुत तू गुणी भी है। अच्छा, आप कहाँ से आए? अपने घर से। अपने घर से तो आए, लेकिन कौन से घर से आए? अरे यही है, मेरा काम में ही घर है, पास में ही बगल में। अच्छा। यहाँ से करीब 8-10 मकान छोड़ के मेरा ही मकान है। अच्छा। और नाम है मेरा झम्मल लाल। अच्छा। झम्मल लाल, पहले मुझसे कहते थे झम्मल लाल बरूले वाले, फिर बरूले मैंने बेचना बंद कर दिया तो खाली झम्मल लाल रह गए, बरूले भाई। अच्छा। हाँ। वैसे क्या काम था? काम कुछ नहीं था, ऐसा था मैंने नहा के आया था गंगा माँ। गंगा जी नहा के आया तो मैंने किया, बहुत दिन से मिले नहीं है चवन्नी लाल तेरे ससुर, तो मैंने की प्रसाद दिया हूँ, ये ले प्रसाद। वैसे एक बात बता, तेरा आदमी तो शायद बाहर रहता है लल्ली? पूना रहते हैं। एक बात बता लल्ली, तू मुझसे घूंघट क्यों कर रही है? अरे आप तो मेरे ससुर जी की उम्र के। अरे कैसी बातें कर रही है, मैं तेरे ससुर जी की उम्र का थोड़ी हूँ, मैं तो तेरे आदमी के संग खाऊंगा, बल्कि ज्यादा साल भर छोटा और बैठूंगा तेरे आदमी से। वो तो मैं मूछ रखता हूँ, भारी तो ऐसा लगता है उम्रदराज आदमी। अच्छा। वैसे हटा सकती तू घूंघट, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा। हाँ। हरे राम, देख कैसा चांद सा मुखड़ा, चेहरा देख के गाना याद आ गया, पर मैं गाऊंगा नहीं। वो गाना था, कौन सा था? मुखड़ा चांद का मुखड़ा, तेरे नैन शराब के प्याले, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तेरे नैन शराब के प्याले। हाँ। वैसे एक बात तो है, तेरे चेहरे पर कमजोरी कैसे झलक रही है? आंखें गड्ढे में आ रही हैं तेरी। अरे अब क्या बताऊं? क्यों बता ना, अपना समझ के बता दे, जब चेहरा ही दिखा दिया तो बता भी सकती है। वो तो आते नहीं है, तो कई महीने कई साल हो जाते हैं, शादी कर ली लेकिन बीवी घर में ले आई, लेकिन बीवी की केयर नहीं है। तो फिर कहते, और ये तू बेचारी, कुछ मुझे ऐसा लगता है तुझे कुछ देखी, चूड़ी खा ली, हाथ खा ली तेरे, बता सुहागन औरत ऐसी रहती है, एक कंगन सा डाल रखा है। अरे आदमी को तेरी चिंता है कि ना? चिंता नहीं है तभी तो नहीं आते। और सुन, चिंता होती तो मुझे अपने साथ ना ले जाते। अभी तो और तरसेगी तू, अभी तो तेरे जीवन में मट्टी खराब होनी है तेरी।
पूछ क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 लाख की एक कर्जदार भी तो हो तुम। 20 लाख के कर्जदार? हाँ। वो कैसे? तेरी नंद नहीं है अभी ब्याह को? हाँ अभी तो उसके लिए कमाना है, उसे कमाएगा फिर कर्ज करेगा। देख 4-5 लाख रुपए कमाएगा, 5 लाख का ही करेगा कर्ज, फिर 10 लाख में जब जाके उसका ब्याह होगा और जब तक वो कर्ज पूरा हो तुम हो जाओगे बूढ़े। फिर तुम्हारी भी बच्चे होंगे, फिर उनके लिए कर्ज करो, जिंदगी भर ऐसी गोड़ घिसने में ही जाएगी। गोड़ का मतलब जानती है? घुटनों को कहते हैं। फिर क्या करें अब है तो है। मेरा तो कहना ये है, अभी मेरे 1-2 बार आने में तेरे आता रहा करूंगा। अब कम से कम तेरा मन तो लगा रहा करेगा और फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया सोच के आऊंगा कि तेरी समस्या का मैं समाधान कर सकूं। हाँ ऐसा कर। मैं ये चाहता हूँ इस गांव की कोई भी बहू बेटी परेशान ना हो और भगवान करे तेरे चेहरे पर ये रौनक, ये रंगत, ये हमेशा यूं ही बनी रहे और तू और सुंदर हो जाए, सौभाग्यवती भव रहे एकदम। जी बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका अगर ऐसे हमारी। और भगवान ने चाहिए ना तो लक्ष्मी तेरा कदम चूमेगी। पैसा बहुत है तेरे पास। हाँ। ये मेरा विश्वास है। अच्छा ये बताओ आपको कैसे पता इतनी सारी बातों के बारे में? इतनी सारी बातों के बारे में इसलिए पता है लगली, मैं देख हर महीने में पूर्णमासी 81 गंगा जी नहाता हूँ। पूर्णमासी 81 गंगा जी नहाता हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं मंदिर पे रहता हूँ पूरा। क्या ये समझ ले कच्चा चिट्ठा बता सकता हूँ आदमी का चेहरा देख के कि इसके जीवन में होना क्या है। अच्छा तो और बताओ मेरे बारे में। आज के लिए इतना ही बहुत है, अब तो आता जाता रहूंगा। जब तुझे जो पूछना हो मुझसे पूछती रहियो। ठीक है मैं चल रहा हूँ। ख्याल रखियो अपना। का टुकड़ा तेरे। अरे राम राम ताऊ। राम 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 राम। लल्ला बनियान तेरे क्या कहते हैं चूहे कुतर गई थी क्या? हंस क्यों रहा है? वो फट गई क्या चूहे कुतर गए? ऐसे समझ लो, अब गरीबाई चल रही तुम्हें बता। मैं कह रहा हूँ ये बताओ तुम उधर कहाँ से आ रहे हो? अरे तुझे क्या करना, मैं कहीं से भी आऊँ। अरे मुझे पता है कि तुम जिस घर में अपनी जूती उतार दो ना उस घर का बेड़ा गर्क है। तो अपने में उतरवा ले। मुझे नहीं उतरवानी, तुम बाहर ही रहो। तेरे घर में जूती उतार के करूंगा क्या? तू रड़ुआ आदमी, माँ बाप तेरे है नहीं, घर संसार तेरा है नहीं, एक कुटिया एक झोंपड़ी सी में रहता है, खाली 4 बीघा जमीन ही तो है, उसी पे तो उलता है तू। देखो सुनो, खाम की बातें मत करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। खाम की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। और सुनो मेरे बारे में मत कहना, तुमसे ज्यादा इज्जत कमाई है मैंने इस गाँव में। हाँ बताइए ना, बता इज्जत के तार लगा। मेरी बहुत इज्जत है। बता कौन क्या? मुझे दुआ सलाम करते हैं बच्चे बूढ़े इसलिए दुआ सलाम करते हैं कि तेरे आगे पीछे कोई है नहीं बेटा। क्या कोई है नहीं? हाँ क्योंकि 4 कंधों की तुझे जरूरत है, इसलिए तू अब मरेगा। अच्छा। 4 कंधे तुझे देगा कौन? अच्छा तू दुआ सलाम करके चलता। आगे बता। समझ जाओ ना, ये जो समय है ना, ये समझ जाओ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मेरा तो खूब समझाया समय तो तेरा खराब है। समय मेरा खराब है। तू इज्जत बता रहा है, बनियान तेरी फट रही है, हमें बता रहा है इज्जत। किसी के घर में तुम इस तरीके की ये रेड़ करवा रहे हो, रेड़ की पेड़ बन रहे हो, जड़ बन रहे हो घर की। काय की रेड़ की पेड़ बन रहा हूँ? बात बताओ, उस घर में से काय को निकल लिया तुम? काय को जाते हो उस घर में? क्यों? उसमें कोई आदमी रहता नहीं है। उसका आदमी जो है वो वहाँ पुणे में रहता है। तो फिर क्या? और तूने पूरी बात सुन ली कि तूने अपनी धांग दी? मैं तो धांग दी। काय को धांग दी? पहले पूरी बात सुनता कि कोई भौंकना चालू। सुना। अब ऐसा है, मैं गया था उसके यहाँ यूं, क्योंकि मैं गया था कल गंगा जी। अच्छा। अब गंगा जी गया था तो मैंने सोची, मैंने कि चवन्नी लाल को प्रसाद दिया हूँ। अच्छा। अब चवन्नी लाल तो मिले नहीं तो बहुआ दिया आया, तो मैंने क्या बुरा कर दिया इसमें? प्रसाद। हाँ प्रसाद। हाँ ऐसा है, कम गाल बजाओ, मुझे पता। गाल नहीं बजा रहा, सही कह रहा हूँ। प्रसाद बाहर से भी यूं करके बेटी प्रसाद ले जा। बाहर ही तो दरवाजे भी तो बात कर रहा था। और अंदर गए थे? तुम अंदर गए थे? ना गया। झूठ मत बोला। ना गया। ना गया। वो तो बुला लिया उसने, जो करे वो बोली। वो मुझसे बोली कि मैं बहू बोल रही हूँ, मैं घूंघट में बाहर नहीं आ सकती, पिताजी पूरा मानते तो आप जो भी है गेट के खाली अंदर था, तो मैं गेट के नुक्कड़ पे तो खड़ा था। 2 महीने के बच्चे हो रहे हो तुम। चल ठीक है, तू बकवास मत कर, अपना काम कर। जूते पहनेंगे चांदों में। तू भी खाली हो, 2-4 आदमी खा लूंगा। क्या कर रही हो? भाभी वो देख रही थी, थोड़ा होमवर्क करना था मेरे को। ना तो तुम्हारे आने का पता और ना तुम्हारे जाने का पता। जाने का पता, आने का पता क्या? और इतनी देर तक कहाँ रहती है तुम? अरे दीदी फालतू घूमने नहीं दूंगी, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं तो तुम आजादी में आ गई हो। भाभी थोड़े कायदे में रहो। और ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या पहन रखा है? ये गाँव का कल्चर है, ये शहर नहीं है। ये क्या पहन रखा है तुमने? भाभी कपड़े हैं, ढंग के कपड़े नहीं है। ये कपड़े ऐसे कपड़े होते हैं? तुम पे ढंग के कपड़े नहीं है, सूट सलवार नहीं है तुम्हारे पास है? अरे तो इनमें क्या परेशानी है? इनमें सबसे बड़ी परेशानी तो इन्हीं में। भाभी आप भी ना, ये कपड़े ठीक है तुम्हारी नजर से, ठीक है ठीक है, लेकिन मेरी नजर से ठीक नहीं है, गांव की नजर से ठीक नहीं है ये। भाभी ये मॉडल जमाना है,
अच्छा, तो ये मॉडल जमाना है, तो इसका मतलब ये तुम भी मॉडल बन जाओ हैं? तो इनमें परेशानी क्या है? सारी परेशानी इन कपड़ों में ही तो है। तुमसे कितनी बार कहा है तरीके के कपड़े पहना करो। ये गांव है, ये शहर नहीं है, ठीक है? यहाँ जो सब लड़कियां कपड़े पहनती है वही पहना करो। और लड़कियां क्या पहनती है क्या नहीं पहनती मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है भाभी। मेरे कॉलेज में ये ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, इसलिए मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो कॉलेज में पहनती होंगी लेकिन यहाँ नहीं पहनते। मुझे आदत और पड़ तुम चुकी ज्यादा है। सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है? या देखभाली करने के लिए तुम्हारे भैया ने मुझे यहाँ छोड़ रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी अम्मा बन जाओगी। मैंने कब कहा? मैंने आपसे कुछ कहा? और जो मैं कहूँगी आज के बाद वही करना पड़ेगा, ठीक है? भाभी देखिए, मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद हैं और अच्छा? मेरी जो साथ की लड़कियां हैं सारे ऐसे ही कपड़े पहनती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे कपड़े। कल को साथ की लड़कियां तो बिन कपड़ों के भी घूमेंगी, तो तुम भी कपड़े नहीं पहनोगी? भाभी आप बकवास मत करिए। बकवास नहीं कर रही, मैं ठीक बोल रही हूँ, ठीक है? और हाँ, घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाया करो मेरा। ये फैशनबाजी करके लड़कों को दिखाने की कोशिश मत करा करो। ये घर के काम मुझसे नहीं होते भाभी। तो फिर कौन करेगा? अरे ये पागल हो गई लड़की, जींस पहन के इसका दिमाग खराब हो गया है। अंजलि है? कोई है क्या घर में? भाभी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। अब कौन आप? मुझे अंजलि से बात करनी थी कॉलेज के मतलब। अच्छा, तभी बाहर से आवाज लगाती हो, यारी हो अंजलि अंजलि। हाँ। वैसे तुम अंजलि की कौन लगती हो? मैं फ्रेंड हूँ अंजलि की। अच्छा, कॉलेज फ्रेंड हो उसकी? तुम भी ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं जैसे उसने पहन रखे थे। खैर चलो छोड़ो, क्या काम था बताओ, मुझे बता दो। मुझे कॉलेज के मतलब से कुछ बात करनी थी। कॉलेज के मतलब से बात करनी थी? तो कॉलेज में इतने सारे इतने टाइम रहती हो, तुम्हें वहाँ वक्त नहीं मिलता बात करने से? नहीं, वो कुछ करना था ना। क्या करना था मुझे बता दो। पढ़ाई की बात थी। पढ़ाई की? हाँ। सारा दिन कॉलेज में रहती हो लेकिन फिर भी पढ़ाई की बात रह गई। अरे तो वहीं बैठ के कर लिया करो, घर तक भी आना जरूरी था। खैर चलो कोई नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों का दिमाग एक ही है, वो भी दिमाग से थोड़ी पैदल और तुम भी। अच्छा ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सुधा है। सुधा, चलो। और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा काम करते हैं वैसा किताब कॉपी का। अच्छा, किताब कॉपी का काम करते हैं। क्या बहन भाई हो तुम? दो। भैया क्या करता है? भैया भी काम पे जाते हैं। अच्छा, तुम पढ़ रही हो? हाँ। अच्छा, फोन वोन चलाती हो क्या? हाँ जब ही तो। क्या चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगी आ जाएगी तो। ठीक है। और हाँ, पढ़ाई का सिस्टम कॉलेज तक ही सीमित रखा ठीक है करो। भाभी जी। ठीक है ना? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अंजलि नमस्ते। नमस्ते जी। अंजलि है? आप भी बताइए। अंजलि? सब अंजलि के कस्टमर है यहाँ पे, सब अंजलि। फ्रेंड था। हैं? कस्टमर नहीं, मैं उसका फ्रेंड था। दोस्त हो तुम उसके? हाँ जी। लड़कियों की कमी रह गई थी जो अब लोंडो को भी दोस्त बनाने लगी वो। क्लासमेट है मेरी। क्लासमेट है मेरी। हाँ, वो जो भी है क्लासमेट है जो भी है, लेकिन ये कॉलेज की दोस्ती भैया कॉलेज तक ही सीमित रखा करो। अब तुम एक लड़की को पूछते हुए ऐसे घर पे आ रहे हो और तुम बता रहे हो दोस्त है। अगर ये हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने ये बात सुन ली होती ना तो तुम्हारा जरूर चक्कर समझते कि तुम उसके जरूर लवर हो। नोट्स के बारे में बात करनी थी। एक बात बताओ, सुबह से तुम चौथे आ चुके हो, मैं तो थक गई है ना, मैं तो परेशान हो गई। सब अंजलि के कस्टमर आ रहे हैं, सब अंजलि के ग्राहक हैं। कॉलेज की बातें कॉलेज तक ही सीमित रखा करो। परेशान हो गई। खैर चलो, भेज दूंगी मैं, आ जाएगी तो जाओ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया? हाँ बढ़िया। वैसे तुम्हें इस रास्ते पे बहुत काफी कम बार देखा है, क्या बात है? नहीं, अंजलि के काम से आई थी, कुछ अंजलि से काम था। ये सामने पीला वाला मकान अंजलि के घर पे आई थी तुम? हाँ। मैं कह रहा हूँ इस घर में मत आया करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और पहले एक बात बताओ, अंजलि कौन है तुम्हारी? फ्रेंड है कॉलेज की। फ्रेंड? हाँ। हिंदी में बताओ। दोस्त है। दोस्त है, दोस्त। अच्छा दोस्त है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस गांव में जो है ना भाभी ये बहुत कर रही, और इस घर में सही बता रहा हूँ कि इस घर में भवंडर है। इस घर में आना जाना कर दो तुम बंद। हाँ जी। है ना? तुम पढ़ती लिखती हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। 9th में पढ़ती हो? हाँ। तुम गई थी जब घर पे तो कौन मिला था तुम्हें? भाभी से मिली थी। और इनको तो पूरा ज्वालामुखी मिल गया। एक बात बताओ वैसे कि उन्होंने फिर कैसी खातिरदारी की तुम्हारी? बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कर दी। और देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, आज तो तुम आ गई, आज के बाद आ मत जाना यहाँ पे। ठीक है अंकल। उनमें एक चवन्नी कम है, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, समझ रही हो ना? हाँ लगता है तो। है ना? लगता है
हंस रही है, बड़ा हंसती है। ठीक है है ना। नमस्ते नमस्ते। ठीक है नमस्ते। नमस्ते। कितनी बार नमस्ते करेगी लौट करके। तो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुझे पहले नहीं देखा बेटिया? वो अंजलि के घर पे आई थी मैं। अंजलि? अंजलि पीले मकान जो है आगे? हाँ। तू उसकी कौन है? दोस्त हूँ, दोस्त। अच्छा, कॉलेज में पढ़ती है उसके साथ? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या काम पड़ गया उससे तुझे? मुझे कॉलेज से कुछ काम था, उससे पढ़ाई का। अच्छा। तू कहाँ रहती है गुड़िया? मैं दूर रहती हूँ ना। तो यहाँ अकेले तू ऐसे आई है? कोई आया था तेरे साथ? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। मैं यही तो सोच रहा था, मैंने पता नहीं किसकी लड़की है, वो तो तुझ पर मेरी दूर से निगाह पड़ी। फिर मैंने सोचा मैंने कि ला एक बार बात करके देख लूँ, और तू अचानक मुझे मिल भी गई। चल ठीक है, जा। ठीक है ताऊ जी, नमस्ते। नमस्ते। अंजलि के दोस्त भी हैं? इसका मतलब मुझे उसको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये लड़की अब ठीक नहीं चल रही है। इतना थक गई हूँ आज तो। भाभी आ गई? हाँ। कॉलेज से ही आई हो ना? और कहाँ से आती हूँ? एक बात बताओ, सारा दिन कॉलेज में रहती हो तो भी तुम्हारे दोस्तों का पेट नहीं भरता तुम्हें बगैर देखे? दोस्त? हाँ। कौन आया था? पहले तो एक लड़की आई थी, अंजलि करती हुई। फिर एक लड़का आया। नीरज तो नहीं आया? हाँ, मैं उसका नाम नहीं जानती कौन था। मैं तो बस वो लड़की ने बता रही थी, सुधा नाम है उसका। एक ही दोस्त है, उसका नाम नीरज है। अच्छा, अभी और बनाने के चक्कर में हो 2-4 और? बता तो ऐसे रही हो कि एक ही दोस्त है, बड़ा एहसान कर दिया एक बना के। अरे तो भाभी, कॉलेज में तो आपको पता है दोस्त तो बन ही जाते हैं। हाँ, फिर तो पति भी बन जाएंगे। कल को कह दोगी मेरा एक ही पति है, हैं? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बातें ही तो कर रही हूँ, अभी तो बातें ही कर रही हैं। मैं थकी हुई आई थी, मैंने सोचा था एक कप हाँ, पीऊंगी और कॉफी। मैडम के पैर भी दबाऊंगी, सर में थोड़ी मालिश भी करूंगी। हाँ। आप इस तरीके से ट्रीट क्यों करती हैं? अरे करना पड़ता है। बताओ, लड़के दोस्त बनना है अब तुम्हारे, हैं? कल को किसी के साथ ऊंच नीच हो गई ना, हम तो पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे भैया वहाँ पूना में भाभी वो कालीन पोत के बैठ जाएंगे, भग गई इनकी बहन। क्या बकवास करे जा रही हो? अरे बकवास नहीं कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ। इसका मतलब आप कुछ भी क्या कहोगी तुम? तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है ना? और ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो मेरी। जाके घर के कामों को संभाला करो। ली फाइल, जल्दी मैडम वकालत पढ़ने जाओ, अंदर जाओ। अभी से अम्मा बनी जा रही है मेरी। अरे कोई है? कोई है? अरे नमस्ते। नमस्ते। तेरे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है लड़की। हाँ, उड़ी हुई तो इसलिए है ना कि अशांति फैला रखी है घर में। अशांति? और क्या? कैसी अशांति? अरे वही मेरी ननद, और क्या। जब देखो, अब कम से कम 2-3 चक्कर लगा चुके हैं उसके कॉलेज के जो यही बात तो मैं करने आया था तुझसे, यही बात तो करने आया था, क्योंकि एक लड़की मिली थी मुझे, छोटी सी क्या तेरे नंद के संग की सी होगी। वो बता रही थी, किसी और गांव की बता रही थी, मुझे गांव तो ध्यान नहीं है, तो वो बता रही है अंजलि के पास मिलने आई। वैसे इसके और भी दोस्त आते हैं यहाँ? लड़का आया था एक। लड़का? हाँ। इसका मतलब जहाज डूबेगा। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है डूबने वाला है। मैं एक बात बताऊं तुझे, वैसे तूने डाटा फटकारा तो नहीं है? डाटा फटकारा तो नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने सुना दिया। यही तो गलती करते हैं आजकल के लोग। क्या सिचुएशन, मतलब ये समस्या को समझने की कोशिश नहीं करते। जब समस्या आसानी से खत्म हो सकती है तो उसको बढ़ावा क्यों देना? सीधी तरीके से बताया करो। मेरी आदत है पहले से ही घुमाने फिराने की। अब बात चक्कर ये है, देख तू इससे लड़ेगी, ये तेरे विरुद्ध जाएगी, और विरुद्ध जाने का मतलब है कि तेरा नुकसान, समझी? अगर मैं तेरा फायदा करा दूं तो फायदा? हाँ, 20 लाख बचेंगे पूरे, और हो सकता है 2-4 लाख तुझे मिल भी जाए। 20 लाख से अलग ऐसी बात है? अरे ऐसा होगा कहाँ, लेकिन हम करेंगे, पर हमारे हाथ से हाथ मिलाकर और कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। एक तरकीब है मेरे पास, अगर तू कहे तो बताऊं। अरे पूछा मत करो, बताया करो। देख, मैं ऐसा करता हूँ कि तेरी जो ननद है उसको उसका करवा देता हूँ अपहरण, मतलब कि किडनैप। हाँ, समझ गई मैं। फिर उससे क्या होगा? वो किडनैप नहीं होगा, फिर तेरी ननद को मैं जो है यहाँ से बाहर बेच दूंगा। अब
सुन मेरी बात, लोगों के सामने आएगी कि किडनैप हुई है, लेकिन पता तो हम दोनों को है ना कि हुआ क्या है आखिर में। देख सुन, लोग वाक सोचेंगे कि लड़की तो भाग गई, रफू चक्कर हो गई, लड़की को भगा दे रहा। देख माँ से मिलेंगे मुझे 5 लाख तेरी ननद को बेचने के, 2.5 तेरे और 2.5 मेरे। बोल। वैसे ज्यादा होने चाहिए मेरे। मैं चलूं, रास्ता बहुत लंबा है। नहीं, प्लान तो बहुत अच्छा है। तो मिला हाथ से हाथ। ऐसी बात है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। कांटा भी हट जाएगा और 20 लाख बच जाएंगे और 2.5 लाख रुपए का इतना जेवर पहनेगी जैसे आज ये हाथ पैर खाली लेके घूम रही है ना। भगवान ने चाहा तो ऊपर से नीचे तक लदी हो जाएगी जेवरों में। बस ऐसा ही चाह रही हूँ मैं। हाँ। अरे सही है, ये इसका ऐसा ही हो जाए। ये समझ कलेश काटो, ये सर दर्द है मेरे लिए। काटो कलेश काटो। सुन एक और बात, आज से लड़ना झगड़ना घर में बिल्कुल बंद। प्यार से रख, मोहब्बत से रख, जो मांगे वो चीज ला के दे, सब चीज अवेलेबल कर। इसके लिए अगर अवेलेबल करेगी तो कल को कम से कम ये तो कह सकेगी कि किसके साथ मुँह काला करके भाग गई, मुझे क्या पता, मैंने तो कोई कमी रखी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। लोगों के सामने ये जाहिर कर कि मैं अपनी ननद से कितना प्यार करती हूँ। ये तो है। अभी से मैं इस पे ऐसे डांट फटकार लगाऊंगी ना तो गलत यही मत कर बैठी हो बस। और देख, किडनैप की जिम्मेदारी रही मेरी, कैसे कब कराना मैं तुझे सारी बात बता दूंगा। ठीक है, चलूं तो मैं? तो अभी से इनकी आरती उतारना शुरू करूं। भगवान बना दे, आज से अगरबत्ती जला दे जयराम जी की। ठीक है ठीक है। मैं पहले कह रहा था तुम्हारी निठी नहीं है ना। निठी नहीं? और क्या मतलब? बे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म है कि नहीं जूता पहनने की? बेटा देख सुन, बाल उड़ जाएंगे। जूते की शर्म उसको होती है जिसकी इज्जत ना हो, जैसे तू। क्या कह रहे हो? मेरा कहने का मतलब है तू नहीं समझेगा। फिलहाल ये बता भौंक क्यों रहा है तू? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बताओ तुम बार बार उस घर में चक्कर काट रहे हो। चक्कर नहीं काट रहा है। एक मिनट मेरी सुन लो पहले। उनकी भैयरों से मिल रहे हो तुम, कल कलाबा को कोई ऊंच नीच हो गई, कालीन पुत जाएगी, इस गांव के बाहर निकाले जाओगे मार पीट के। बकवास मत करे, नहीं तो गधे पे बैठ के चेहरा काला करवा के और जूतों की माला पड़वा के पूरे गांव के चक्कर लगवाऊंगा। तू जानता है ना मुझे अच्छी तरह। अच्छा तो तुम आए क्यों थे? मैं आया इसलिए था बेटा, बगीची पे हो रहा भंडारा और उसमें मैंने मिलाया 20,000 रुपए भंडारे में। अच्छा। तो मैं इनके घर पे न्योता देने आया था कि मेरी लल्ली अगर समय मिल जाए तो भंडारा खाया ना दोनों। अच्छा, इनके घर पर न्योता देने आ गए, हमें भूल गए तुम, है ना? तुम एक बात बताओ कि भंडारे वाली बातें ये कर रहे हो तुम, हैं? तुमने आज तक कभी 2 रुपए तो तुमने रखे नहीं, हैं? 2 रुपए किसी को दान दिए नहीं, तुम भंडारे की बातें झूठी बेकार है मुझे। भंडारे की बात बेटा झूठी नहीं फैला रहा हूँ, कुल मिला के बात ये है तू है चवन्नी चोर। मैं चोरों को नहीं देता न्योता। हो तो बाबा कुत्ते चुग रहे होंगे पीछे मंदिर के, तुम चुगते होंगे, तुम जाते होंगे वहाँ पे झूठ मूठ का खाने, यहाँ पे दूसरों को न्योता देके। अभी रुक जाओ, अब उनको तो मैंने समझा दिया, उनके अकल में नहीं आई, पर इनके अकल में तो आनी चाहिए ना भाई। अरे तोता की बहू क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? नमस्ते भाभी। नहीं है तुझे? नमस्ते। दूसरों के घरों में आ गए ऐसे भौंक रहा है? अबे मैं भौंक रहा हूँ, बुला रहा हूँ तुम्हें। हाँ बता। ये बताओ तुम्हारा घर कितना अच्छा है। तो एक इंसान ये समझ लीजिए बहुत बढ़िया, ये समझ लीजिए इज्जतदार फैमिली है तुम्हारी, है? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो है ये मुखिया जी, ये पूर्व मुखिया जो अपने लिए बने पड़ते हैं, ये तुम्हारे घर क्यों आते जाते हैं? अच्छे आते हैं। मैं बुलाती हूँ। क्यों बुलाती हो तुम? अच्छे बुलाती हूँ। तुम्हारे पति को मालूम नहीं तुम्हारा पति बाहर काम करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसे भी तो पता नहीं है कि बीबी यहाँ घर पे अकेली रह रही है, कम से कम 5 महीने से आया नहीं है, हैं? मैं ऐसे ही बुलाऊंगी? अरे 5 महीने से गंदों को तो गंदे ही दिखाई देते हैं। एक बात बताओ, जैसा गुंडा है पूरा गांव में नहीं है, समझ में आ गई? अच्छा हमने कौन सी क्या छेड़ दिया, हमने बताना? छेड़ दी? तू है छेड़ने लायक? तू लगी ना रहा तू कुछ छेड़ पाएगा? तुम तुझे खुद उल्टा छेड़ के भाग जाते हैं। खाना की बातें मत किया करो, मैं बता रहा हूँ। फालतू बकवास मत कर, पहली बात तो मेरे घर पे मत। तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ मैं, उल्टा तुम मुझे और डांट रही हो। मुझे मत समझाइयो, मैं तेरे जैसों को रोज समझाती हूँ। ये जाओ, तुम भी ऐसी है, मुझे तो ऐसा लगता है। फालतू मुझ पे बकवास मत कर, बकवास मत मुझ पे। अगर मैं बकवास छूट गई ना मेरी तो पूरा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। हाँ चल निकल यहाँ से। चुप करो, निकल यहाँ से। तो समझाने आए हैं हम, आज के बाद कहेंगे कुछ भी करो, यहाँ नाच होगा ना, नाच दो यहाँ कुछ भी हो। ये नाच होगा मुजरा होगा, लेकिन तू मत आइयो, ठीक है? तुम बताइए, चल निकल यहाँ से। समझाओ और दूसरों को उल्टा और वो करती है। निकल ले, जूता मारूंगी उठा के तुझमें। भाभी अरे आ गई आप? थकान सी लग रही है ना चेहरे पे। मेरी बच्ची, वैसे एक बात बताऊं, तुझे नजर बड़ी जल्दी लग जाती है इन कपड़ों में, बड़ी खूबसूरत लगती है तू। हाँ ऐसे ही रहा कर, बस मैं तो ये चाहती हूँ मेरे चांद सा मुखड़ा बस मेरे कलेजे से लग के रहे आजा। और सुन, तेरे लिए मैंने फेवरेट, तुझे पता है क्या बनाया है? क्या? तेरे गाजर का हलवा। हाँ अच्छा। हाँ, और देख कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई है तेरे लिए। अच्छा। हाँ, और देख उसके साथ मैंने सैलेड भी काट के रखा है।
आप ठीक है ना? हाँ? मैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे कैसी बातें कर रही है, अभी तो तेरे भैया भी नहीं आए, मेरी तबीयत खराब बता रही है। चल मेरी तबीयत एकदम ठीक है। और हाँ, वहाँ मंदिर पे ना भागवत हो रही है। हाँ? थोड़ी देर भगवान का ध्यान लगा के आएंगे दोनों साथ में। भाभी मैं नहीं जा सकती, मेरा ट्यूशन का काम है, वो करना है मुझे। भाड़ में आंदे ट्यूशन को। तू अगर भागवत सुनेगी तो तू और भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी। हाँ अच्छा। पूरे गांव में नहीं होगी तेरी ऐसी अकलमंद लड़की। आजा चल, खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से तुझे। चांद किधर से निकला है दिख नहीं रहा। कहीं से भी निकला हो तो उसे मत देख, जहां से भी निकला सही निकला। आजा आजा आजा। भाभी हाँ भागवत किस जगह हो रही है? अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं हो रही है। तो बस मुझे बताया तो यही मुझे बताया कहाँ हो रही है भागवत? बताया? अच्छा आपको पता है? हाँ आपको पता है? हाँ। किस जगह हो रही है? यही बस थोड़ी सी अंदर जाके जो बाग है ना आम वाला, उसके हाँ? पीछे ही हो रही है भागवत। अच्छा वहाँ हो गई है। हाँ। जगह कैंसिल कर दी लगता है। टेंट नहीं लग पा रहा तो उधर लगवाया है। अच्छा एक काम करो, तुम ही ना लेके चलो, मैं जरा ये। हाँ घूम अब भाभी अरे करे आए आवाज आई तो ये तो बहुत जरूरी है। आ बेटिया आ। जल्दी आना भाभी। अरे कहीं भागी थोड़ी जा रही है, बस भागवत में आ रही है। चलिए आ जा आ जाओ। राघव चाचा जी। चाचा जी नहीं, अब मेरी बात सुन और इधर आ जा। तू है ना? चाचा जी छोड़िए, काम पता ही है करना क्या है। इसको आज रात चाचा जी आज इसी रात गाड़ी जाएगी लद के। गाड़ी 25 लड़कियां 26 में ये एक भी लड़की कम ना हो जाए, और ज्यादा चू चपड़ करे ना तो पैर में गोली मार दियो, क्योंकि हम लंगड़ी लड़कियों को भी बेच देते हैं। ले जा चाचा जी छोड़िए मुझे। ले जा इसे। और भाभी भाभी कर रही है ना, उसी भाभी को 30 लाख में चल चुपचाप। 30 लाख। अब आखिरी काम तो बाकी रह गया, पैसे जो आने हैं खाते में